आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख का कारण क्यों है। रिश्तों में इतनी नफ़रत का कारण क्या है। रिश्तों में इतनी दूरी का कारण क्या है। क्योंकि आजकल हर कोई अलग अलग रहना चाहता है, अलग रह के भी कोई सुखी नहीं हो पाता है। तो इस दुख का कारण क्या है। आज रिश्तों में इतना नफ़रत, इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या क्यों है। क्योंकि आजकल रिश्तों पे विश्वास नहीं है। कोई किसी पे विश्वास करना ही नहीं चाहता है। हर कोई हुर में लगा पड़ा है कि आगे बढ़ना है, सफल होना है, सबको पीछे करना है। पीछे छोड़ो तो आगे बढ़ोगे। लेकिन अपनों को छोड़ के आगे बढ़ने से कोई आगे नहीं बढ़ जाता है, और फिर ऐसे ही बढ़ने से महानता भी नहीं होती है। तो जीवन में कहते हैं रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए, जिस तरह से एक एक मोती को जब एक दूसरे से जुड़ता है तभी एक जाके माला बनता है, उसी तरह जब एक एक रिश्तों में प्यार के स्नेह की मोती जुड़ जाता है तभी एक रिश्ते का, एक परिवार का, खुशियों का माला तैयार होता है। लेकिन हर कोई जुड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि मन से नहीं जुड़ना चाहता है। दूर से तो सभी जुड़ रहे हैं, दिखावे की दुनिया में सभी जी रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मन से जुड़ना कोई नहीं चाहता है। सब एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखते हैं, सब एक दूसरे के वस्तुओं को देख के जलते हैं, एक दूसरों की तरक्की को देख के जलते हैं, एक दूसरे के सफलता को देख के चलते हैं। तो जब इतना रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, इतनी नफ़रत है, इतनी ईर्ष्या है, तो वो घर में, उन रिश्तों में, उस परिवार में कहाँ से शांति आएगी, कहाँ से प्यार होगा, और कैसे सभी बातें ख़त्म होंगी। क्यों? क्योंकि जब आपस में इतनी नफ़रत और घृणा है तो घर में अनेक बातें, अनेक परिस्थितियाँ अपने आप ही दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब परिस्थितियाँ दुख भी यही देखते हैं कि इनके घर में तो अशांति लगी पड़ी है, इनके घर में तो नफ़रत लगी पड़ी है, तो वो परिस्थितियाँ, दुख अपने आप ही जगह बना लेते हैं। तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दुख बढ़ जाता है। इसीलिए आपस में जुड़े रहने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कीजिए, छोटी छोटी बातों को मत देखिए, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट और सम्मान दीजिए। जितना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट और सम्मान देंगे, जितना एक दूसरे को हम रिगार्ड करेंगे, जितना एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही हमारे परिवार में, घर में सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, आपको लगता है सामने वाला गलत है, नहीं एक्सेप्ट कर पाते, आपको नहीं सम्मान देना चाहते, आप देते पर सामने वाला नहीं देता है। अगर वो नहीं देता है तो कोई बात नहीं, दाता आप है ना, आप देना जानिए, आप जानते हैं देना, आप संपन्न हैं, आप दीजिए, आप मन की भावनाओं से दीजिए, क्योंकि मन का दिया हुआ मन तक पहुंचता है। क्योंकि कहते हैं ना, स्नेह और शुभ भावनाओं से पत्थर भी पिघल जाता है। तो इसीलिए आप इन बातों में मत जाइए कि हम तो इनके लिए इतना करते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, इनके लिए हम इतना करते हैं। आप जो भी, जिसके लिए जो भी कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, क्योंकि आप उतना ही कीजिए जितना आपके पास है। तो इसीलिए अपने घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, और छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना और क्षमा भाव रखना, यही सबसे बड़ा दिल और बड़प्पन है। क्योंकि आज इस चारों तरफ दुनिया में बिखरते रिश्ते, बिखरते वो माला की मोतियाँ चारों तरफ दिख रहे हैं। घर घर में लड़ाइयाँ झगड़ा है, घर घर में नफ़रत बढ़ रही है। लेकिन अगर खुद एक बदले, तो कहते हैं ना, एक बदले तो जग बदले। जब एक परिवर्तन का बेड़ा उठाता है, एक घर में कोई जिम्मेदार बनता है, तो कहते हैं अगर एक क्रोधी व्यक्ति पूरे घर को अशांत कर सकता है, तो एक
व्यक्ति शांति की व्यक्ति भी पूरे घर में शांति फैला सकता है।